हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है चैप्टर 2 हमने स्टार्ट करा हुआ है। अब चैप्टर 2 में हमने असर्शन रीज़न के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। अब हम केस स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले केस स्टडी की फर्स्ट प्रॉब्लम ये वाली लेते हैं। अ टीचर टोल्ड 10 स्टूडेंट्स टू राइट पॉलिनोमियल ऑन द वाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स रॉट एज शोन। ये स्टूडेंट्स ने लिखी हैं। टीचर ने जब बोला कि बोर्ड पे लिखो पॉलिनोमियल्स, तो 10 स्टूडेंट्स ने लिखी हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स रॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल चेक करते हैं कौन कौन सी हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। तो यहाँ से 1, 2 और ये 3। सो द आंसर इज 3। सो ए पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका, पार्ट 2 मीन्स 3। अब बी पे आते हैं। बी पे उसने क्या कहा, हाउ मैनी रियल जीरोज आर इन 10th पॉलिनोमियल। अब 10th पॉलिनोमियल क्या है, x रेज़ टू पावर 4 - 1। अब इसकी फैक्टर्स इसके बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास है क्या, x रेज़ टू पावर 4 - 1। इसको लिख क्या सकते हैं, एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 2 - 1, ठीक है। इसकी पावर भी 1 लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वेयर को a मान लूँ तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब ये तो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। बट ये जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसको मैं फिर से ये लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास ऐसे ही, और इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करनी है तो इसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल को। तो जब हम सेपरेट सारी ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 करेंगे, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करती हूँ तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, इक्वल टू -1। अब क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका आप स्क्वायर करो और -1 आ जाए आपके पास, है पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। सो ये केस तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से अगर आप x + 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो x - 1, x - 1 को करोगे तो x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कितनी जीरोज मिली, 2 जीरोज मिली। तो इट मीन्स आंसर क्या है, बी पार्ट का ऑप्शन 2 मीन्स 2 ये है, ठीक है। अब यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब इसमें से ढूंढना है कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे क्या है, पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो क्यूब पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री हमने चेक करनी होती है। डिग्री क्या होनी चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर। जो पावर्स हैं वो हमेशा होल नंबर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप थर्ड पार्ट, सी का थर्ड पार्ट देखो तो यहाँ पे क्या है, x + 1/x, जिसको मैं x + x की पावर -1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव पावर आ गई। सो इट मीन्स ये हमारे पास आंसर नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो आंसर इज सी ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन, ठीक है, सी पार्ट का। अब डी में क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये अरेंज्ड नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए बट ये अरेंज नहीं है। तो इसमें से हाईएस्ट डिग्री किसकी होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 8, 5 4 देन 8 इज रिटन, तो 8 आएगा यहाँ पे। सो आंसर हमारा क्या आ गया, डी का 4th ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं ई ऑप्शन पे, ई पार्ट पे। तो ई पार्ट में क्या गिवन है, इफ x स्क्वेयर - 2x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1, व्हाट विल बी द क्वोशंट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो डिवाइड वाले क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्लास 9 में हमने ये चीज़ करी हुई है तो मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन ले लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि x स्क्वेयर - 2x + 1, क्या आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो? क्या आपको ये दिखा, ये क्या है, ऑब्जर्व करो इसको। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये x - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। क्या है ये, x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको किससे डिवाइड करना है, x - 1 से।
तो इनफैक्ट हमने कुछ डिवाइड करा ही नहीं, जस्ट इसके फैक्टर्स बनाए और ये हमारे पास क्या आ गया x-1। तो ई का हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 विच इज x-1। ठीक है, क्लियर। अदरवाइज आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन से। अगर आपको नहीं फैक्टर दिखता तो आप इस तरह से भी इसको लॉन्ग डिवीजन दे के भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपने क्लास 9 में पढ़ी हुई है। सो x आ जाएगा यहाँ पे, तो x² माइनस एक्स, ये कट गया, माइनस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ -1 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1, चेंज द साइन, कट गया 0। तो आपके पास क्या आ गया x-1। सो यू मे डू इन ईदर ऑफ द वे। ये ज़्यादा आसान है। अगर आपको फैक्टर दिख जाते हैं, आसानी से दिख जाता है कि ये होल स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स लिख के इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, सो एक और लेते हैं केस स्टडी प्रॉब्लम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या है, बास्केटबॉल एंड सोकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स। A basketball player uses his hands and a soccer player uses his feet। ठीक है, ये डिफरेंस बताया हुआ है कि जो बास्केटबॉल है वो हैंड से ड्रिबलिंग करता है और जो सोकर वाला प्लेयर है वो फीट से करता है। ठीक है, यूजुअली सोकर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन अ लार्ज फील्ड एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर ऑन अ कोर्ट मेड आउट ऑफ वुड। द प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जो पाथ ट्रेस होगा, जब किक करेंगे तो जो पाथ ट्रेस होगा, या फिर ऐसे बाउंस करेंगे, ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, तो जो पाथ ट्रेस होगा उसकी बात कर रहा है। ऑफ सोकर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो पाथ ट्रेस होता है ऐसे करके फेंकने पे जो पाथ ट्रेस होता है, या फिर किक मारने पे जो पाथ ट्रेस होगा, वो कैसा पाथ होता है, वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। और ये जो पैराबोलिक पाथ है ये कैसी फॉर्म करती है, कैसी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन एज। अब उसने पाथ ट्रेस्ड की बात करी है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है, तो पाथ कैसा शो हो रहा है, स्पाइरल, एलिप्टिकल नहीं, लीनियर भी नहीं है, कैसा है, पैराबोलिक। यहाँ एक्चुअली उसने क्लियर कर भी दिया, पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इट मीन्स ये कैसा है, पैराबोलिक। तो ए पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन 4। अब आ जाते हैं बी पे। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स। अगर आपको याद हो, हमने जब थ्योरेटिकल पार्ट करा था, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ा था, तब ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है, अपवर्ड फेसिंग का मतलब इस वे में है, ठीक है, तब इस केस में जो ax² प्लस bx प्लस c है, इसके a पे क्या कंडीशन होती है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से ऑप्शन चेक करें, थर्ड ऑप्शन। सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नाउ लेट अस कम ऑन टू द सी पार्ट। Observe the graph and answer. In this graph, how many zeros are there for the polynomial? अब ये polynomial given है, इसमें कितने zeros हैं वो चेक करने हैं। तो देखते हैं x एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 is this, सेकेंड, थर्ड, तो कितने हो गए, 3। सो द आंसर क्या आ गया हमारे पास, फोर्थ पार्ट। ठीक है, आंसर क्या आ गया, फोर्थ पार्ट। अब डी ऑप्शन में, डी पार्ट में, द 3 zeros आर इन द अबव ग्राफ आर। अब कौन सी 3 zeros हैं वो यहाँ से चेक करें, क्या है, -3, -2 और 2, -3 -1, ये रही, -3 -1 एंड 2। तो ऑप्शन 3 जो है ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ई पार्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इन सी। ये जो सी से, ये जो सी इस ग्राफ से जो पॉलिनोमियल बनी है उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर मुझे जीरोस, अगर यहाँ पे देखो मुझे जीरोस पता है, -3 -1 और 2 ये जीरोस हैं। अगर कोई जीरो पता होता है तो क्या मैं उसका फैक्टर लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम पढ़ी हुई है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ a इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल देन x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ दैट। ठीक है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे
उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर मुझे -3 उसकी 0 है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -3 अगर 0 है तो x माइनस -3 उसका फैक्टर बन जाएगा, मतलब एक फैक्टर आ गया x+3। दूसरा फैक्टर ऐसे ही क्या आ जाएगा, x माइनस -1 मतलब x+1। तीसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, x -2। तो ये 3 फैक्टर्स मिल गए। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, x+3 इंटू x+1 इंटू x-2। क्योंकि अगर ये सेपरेटली उसके फैक्टर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो ये फैक्टर ही रहेंगे। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना हमें आता है, इसको पहले करें। क्या आएगा, x² प्लस 3x प्लस x मीन्स 4x प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करा x-2 से। सो ये बन गया आपका x³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 2x² माइनस 8x माइनस 6। तो आपका ये बना x³ प्लस 2x² माइनस 5x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6। ठीक है, x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। तो ये अब आपकी कौन सी ऑप्शन बन रही है, x³ प्लस 2x², ये फर्स्ट। तो आपका ई पार्ट का फर्स्ट पार्ट आंसर आ जाएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसमें पुट एंड चेक भी कर सकते हैं कि -3 पुट करके चेक कर लिया, फिर -1 पुट करके चेक कर लिया, फिर 2 पुट करके चेक कर लिया। बट यहाँ पे फिर आपको 4 ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा। अगर कहीं लास्ट में आंसर हुआ, ये तो बिगनिंग में है तो ठीक है, अगर एंड में हुआ तो आपको ये 3 क्रॉस करके फिर चौथे पे आना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इक्वेशन पॉलिनोमियल ही लिख लो, दैट विल बी बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने केस स्टडी की 2 प्रॉब्लम्स पढ़ी। ये हमारी केस स्टडी जो है ये लास्ट टाइम CBSE ने एक सैम्पल पेपर रिलीज़ करा था, ये उसमें केस स्टडी थी, ये उसमें से ली है मैंने केस स्टडी प्रॉब्लम। अब इसके बाद केस स्टडी के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या होगा, नॉट ट्रू टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, तो तब तक के लिए हैप्पी मैथमेटिक्स, थैंक यू।